हेलो एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो वन ऑफ द सिंपल एंड इजियर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट को, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ग्राफ पेपर पे प्लेस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद दैट पार्ट हियर। जब भी हम चाहते हैं कि हम एक पॉइंट को प्लेन पे ड्रॉ करें, इन ऑर्डर टू प्लॉट द पॉइंट इन अ प्लेन वी मे हैव द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें करना क्या है? Draw two mutually perpendicular lines on a graph paper. One is horizontal and other is vertical. तो what you need to say here कि जैसे हमने कल कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके बेस पे हम लोगों ने डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कि हम लोगों ने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्रॉ करनी है, जिसमें एक तो एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, विच इज बेसिकली कंसिडर हियर एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ड्रॉ आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ऑन अ ग्राफ पेपर, जो हमारे ग्राफ पेपर को 4 रीजन में डिवाइड करेगा एज वेरी क्लियर टू अस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड mark the intersection point as origin, as normally we know that where these two lines are mutually intersect each other, we need to take that point as origin here. Choose a suitable scale on x-axis and y-axis. Generally we use that scale of a difference of 1 only, तो 1 2 3 4 5 6, और अगर जहाँ तक नीडेड है वहाँ तक हम मार्क कर लेंगे 7, and this is x-axis, and this line is known as x o x dash, and this line is known as y of y dash. Here beta, when you move to our left side of this graph, it is -1, -2, -3, -4, -5, और आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ग्राफ पेपर के अंदर ये इक्वल गैप्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव -6, -7, -8 एंड सो ऑन, एंड एज वेल एज हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो वी कैन मेक दिस प्रिपरेशन फॉर द ग्राफ हियर कि ग्राफ में पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, एक को एक्स एक्सिस बोलोगे, एक को वाई एक्सिस बोलोगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे, जिसे हम ओरिजिन बोलेंगे। फिर हम इन पे सुटेबली एक 1 यूनिट के गैप के साथ नंबर्स को मार्क कर लेंगे। नाउ वी ऑब्टेन द पॉइंट्स विच इज प्लॉटेड ऑन अ पेपर, like when you need to draw a point A 2 5. So when you think about this point 2 5, it is quite clear that it is plus plus. Being plus plus, you know that it is always lie in first quadrant. और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो अब मेरे को यहाँ से डिसाइड करना है 2 5, तो x के लिए 2 और y के लिए 5. इट मीन्स मुझे इधर से तो 2 यूनिट जाना है, इधर से 5 यूनिट जाना है, एंड हियर वी नीड टू ड्रॉ दैट पॉइंट। तो मेरा वो जो पॉइंट आ गया, दिस इज A 2,5। ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो करी है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस शो करिए कि इस तरह से हम इजीली ये बात प्लान कर रहे हैं कि ये है वो पॉइंट बेटा, ठीक है। तो जनरली वी नीड टू ड्रॉ अ पॉइंट A विच इज हेयर 2 5, जो हमारे को ग्राफ पेपर पे विजिबल होगा, जो हमारी y एक्सिस से 2 यूनिट अवे होगा एज अ एब्सिसा, और x एक्सिस से 5 यूनिट अबव होगा एज इट्स ऑर्डिनेट। तो एज अ रिजल्ट दिस इंडिकेटिंग a coordinate A with the value 2 5, which is lie in a first quadrant. Now when you think about this second point here of this question, which is B equal to -5 -7, here it is minus minus, and hope so you are very well know about this part here कि अगर माइनस माइनस होगा तो डेफिनेटली वो quadrant number 3 में होगा, डेफिनेटली it is in a quadrant number 3, and to obtain this coordinate here we have to move 5 unit from x axis and 7 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो इट मीन्स जो मेरा वो जो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा वो यहाँ आ चुका होगा जस्ट हेयर, विच इज फाइनलाइज हेयर एज बी विद द वैल्यू -5 -7। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट अवे एंड वाई एक्सिस से, मतलब ऐसा समझिए कि इससे तो 5 डिस्टेंस दूर आया और एक्स से 7 डिस्टेंस नीचे आया, मुझे ये पॉइंट मिल गया एक्स पे 5 वाई पे -7। तो क्वाइट सिंपल एंड ईजी वे है इनको प्लॉट करना ग्राफ पेपर के ऊपर। देन देर इज अ नीड टू ड्रॉ द पार्ट नंबर थर्ड ऑलवेज, और पार्ट थर्ड में C है 3 - 2, साइन चल रहा है प्लस माइनस, बीइंग प्लस माइनस वी हैव टू थिंक केयरफुली दैट इट इज इन अ क्वाड्रेंट नंबर 4, एंड टू ऑब्टेन दिस पॉइंट वी नीड टू मूव 3 यूनिट एक्स एक्स वाई एक्सिस से, तो 3 यूनिट हो गया हमारा, ये पॉइंट 3 आ गया,
और -2 ये रहा. तो here it is finalized that this is that point C 3 - 2, जिसका यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हेयर 3 - 2. तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को कंसिडर किया इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करता है. देन वी सेलेक्ट केयरफुली अबाउट द कोऑर्डिनेट्स कि अगर मेरे को 3 2 चाहिए तो एब्सिसा पे 3 यूनिट जाना है एंड ऑर्डिनेट के लिए 2 यूनिट आना है, यानी कि ये जो y एक्सिस से डिस्टेंस है 3 है, x एक्सिस से डिस्टेंस -2 है. देन वी नीड टू प्लॉट अ पॉइंट D having a coordinate 0 5. Since it is in the form of 0, y, it is clear that this point is lie on y axis. याद होगा लास्ट लेक्चर में डिस्कशन था, अगर हमारा एब्सिसा 0 हो जाता है तो हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा एंड 0 5. तो दिस इज द रिस्पेक्टिव पॉइंट D 0, 5. Any point which is lie on y axis always have its abscissa as 0 only. Because of that we select this point. Now when there is a need to plot a point 5, 0 on this particular graph paper, it is in the form of x, 0. Confirm us that कि इसका ordinate 0 है, ये x axis पे होगा. As a result 5 0. तो this we need to take at E having a coordinate 5, 0. क्योंकि ये 0 यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस है वो है ही नहीं. इट मीन्स अगर हमारा कभी भी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ x, 0 है, उसका अगर ऑर्डिनेट 0 है तो वो हमेशा लाई करेगा x एक्सिस पे. तो आज के पहले कंसेप्ट पे बेटा आप सबने यहाँ पे डिस्कस किया और चेक किया कि किस तरह से हम सिलेक्टिवली पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं. उसके लिए करना क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है. एक का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन देना है जैसे कि x एक्सिस विद द सिंबल XO x डैश. एक को वर्टिकल लाइन मानना है दैट इज y एक्सिस YO y डैश. These two lines are always intersect each other at a point known as origin. This is a point of intersection of both of the axes here. Then you have to mark coordinates on the axis here. एक प्रॉपर गैप के साथ, एक प्रॉपर स्केल के साथ हम x एक्सिस और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे. एंड प्लीज रिमेंबर ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव रहता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन से अबव पॉजिटिव रहता है y एक्सिस, ओरिजिन से डाउन नेगेटिव. After making this proper suitable scale on the number lines, then we have to observe the coordinates here, select the quadrant first of all, and after selecting their basic quadrants, we need to plot that points on that particular quadrant with the help of x-axis and y-axis. Now beta consider करते हैं question number 2 here. From the figure find abscissa, ordinate and the coordinate of a point P. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुझे सबसे पहले एब्सिसा ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ द फिगर वी हैव हियर. तो देखो आप सब ध्यान से इस फिगर को चेक करो. इट इज गिवन दैट कि ये x एक्सिस है, दिस इज अंडरस्टूड, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन. एंड नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द एब्सिसा, इट इज फाइनली कंफर्म दैट OM यानी कि PN विच मीन्स 3 यूनिट्स. तो मुझे जो यहाँ से एब्सिसा मिल गया वो 3 यूनिट्स का मिल गया है क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल होगी. सिमिलरली बेटा व्हेन यू गोइंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनेट एज वेल, द ऑर्डिनेट ऑफ दिस फिगर इज ON विच इज इक्वल टू PM विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स. क्योंकि जो वर्टिकल लेंथ होती है दैट इज ऑर्डिनेट, जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है दैट इज एब्सिसा. देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज, जो P के कोऑर्डिनेट है वो आएंगे यहाँ पे 3, 4. तो इन दिस सिंपल फॉर्म वी कैन से दैट कि ये जो पॉइंट इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है वो अपने कोऑर्डिनेट शो कर रहा है 3, 4, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि गिवन फिगर के अंदर जब मेरे पास एक प्लॉट ऑलरेडी गिवन है फिगर में एंड वी प्लान फॉर द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वी ट्राई एंड सिंप्लीफाई इट केयरफुली. नाउ बच्चों वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 3. प्लॉट द पॉइंट A and B एंड जॉइन द लाइन AO and OB एंड AB एंड व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन. पहले तो आपको इन्हें प्लॉट्स करना है इस फिगर के अंदर. तो जब आपने इसको इसके अंदर प्लॉट करना स्टार्ट किया, इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 and -5. It is 1, 2, 3, 4, 5,
-1, -2, -3, -4 एंड 5। मैंने इस तरह से पहले, आपको पता ही है जब भी ग्राफ प्लॉट करना है तो यूजली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेनी है। एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस विच इज वर्टिकल लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओरिजिन। Choose this proper scale here. Mark on the positive and negative sides of both of the axes. The name of this axis is S dash X. इसका नाम Y O Y dash. And now we have to plot 4 4. So here the point we are going for this simplification is 4 4. तो ये मुझे यहाँ से एक पॉइंट मिल गया है 4 4. As बेटा it is very clear that ये जो पॉइंट 4 4 था, दिस इज बोथ पॉजिटिव पॉजिटिव, कन्फर्म अस दैट कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना था। दैट इज वाई वी सिलेक्ट दिस पॉइंट इन आवर क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट ओनली। एंड व्हेन यू थिंक द पॉइंट -4 4, इट इज क्वाइट क्लियर ये माइनस प्लस है, इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में -4 4 इज समवेयर वी गेट अ पॉइंट एज दिस -4 and 4, नेम इट एज B, एंड ओरिजिन इज ऑलरेडी कन्फर्म हियर। वी ऑल नो O इज द ओरिजिन। तो सबसे पहले मुझे पूछा गया था कि इन दोनों को प्लॉट करो, वी प्लॉटेड केयरफुली। देन इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा ज्वाइन OB, तो आपने O को B से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AO, हमने A को O से ज्वाइन कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम केयरफुली, नाउ यू ऑल्सो नीड टू ज्वाइन BA, हमने BA को भी ज्वाइन कर लिया। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल दीज पार्ट हेयर, सबसे पहले दोनों ही पॉइंट्स को ग्राफ पे बनाया, OB को, OA को और AB को ज्वाइन किया। व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन? तो therefore we can say that OAB is a triangle। तो हम लोगों ने एक ट्राइंगल ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से by the mean of simple working we obtain the value of result of question number 3 here, in which we need to draw a graph, draw a Cartesian plane, XY plane, rectangular plane. For this we have to draw two coordinate axes here, one is X and another is Y, which intersecting at O. Then we select the first quadrant, mark A. Then we select the second quadrant, mark B. But with the help of both of the quadrants, we join the coordinates carefully, and in the end, we obtain a triangle with the name OAB. Now, beta, we are starting our NCERT exercise 3.2, which is based on the concept of our coordinate geometry. And here we have the first question from that particular exercise. Write the answer of each of the following questions. What is the name of a horizontal and a vertical line drawn to determine the position of the any point in the Cartesian plane? देखिए इन्होंने क्या कहा हम लोगों से कि जब हम एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो इनका नाम क्या रखा जाता है। तो होप सो तुम्हें याद होगा, दिस इज बेसिकली नोन एज XO X डैश, दिस इज बेसिकली नोन एज YO Y डैश। तो व्हाट यू गिव द रिप्लाई फॉर द फर्स्ट पार्ट? तो वी कैन से दैट कि जो सोल्यूशन आएगा फर्स्ट पार्ट का वो ये रहेगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन, the horizontal line is known as x-axis and the vertical line obtained is known as y-axis. So this is the particular point you have to remember for the first part of your NCERT कि what is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of point in the Cartesian plane। तो Cartesian plane में जो ये horizontal line बनाई है जिसे हम सब बोलते हैं x axis, और जो ये vertical line बनाई है उसे हम सब बोलते हैं y axis। तो as a result we get the answer of our first part here कि horizontal line is known as x axis, vertical line is known as y axis। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इन दोनों लाइनों ने जो इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड किया, उस ईच पार्ट का क्या नाम होता है? तो आप क्या लिखोगे? द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फॉर्म बाय दीज लाइन्स आर known as quadrant। हम इन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं। आपको पता ही होगा कि जब ये पूरा का पूरा डिवाइड हुआ तो दिस इज कंसिडर एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया है, दिस इज इट्स सेकेंड क्वाड्रेंट, देन दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ दिस प्लेन,
and in a very same manner this become the fourth quadrant बेटा। तो हम लोगों को जो क्वाड्रेंट मिल जाते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मिल जाते हैं। फिर आता है मेरे पास थर्ड पार्ट। टू गेट द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट हेयर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस पॉइंट? तो वी नो दैट दिस इज द पॉइंट नोन एज ओरिजिन। तो हम क्या लिखेंगे? द पॉइंट वेयर these two lines intersect is known as O, that is origin। तो जो हम इस पॉइंट को नाम देते हैं वो O होता है एंड इट इज बेसिकली नोन एज ओरिजिन। तो ये था हमारी NCERT एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, डिपेंड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के नाम की बात है तो इट इज क्वाइट क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो ये पार्ट्स मिलते हैं दे आर जनरली नोन एज क्वाड्रेंट्स एंड द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज O, यानी कि ओरिजिन। तो मुझे मिल गए मेरे तीनों ही पार्ट के रिस्पेक्टिव आंसर्स। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 3.2 ऑफ NCERT in which it is given that see the figure, write the following information. It means we have one of the plot here, one of the graph here in which we have a x-axis, y-axis and some coordinates are given to us respectively. Now we have to select one by one all about the coordinates and need to reply these values. You have to first of all think about the coordinate of B. So this is the point B beta. As very clear, it is in the coordinate number second and here the coordinate is -5, 2. So when you think about the coordinate of B, it is -5, 2. As it is quite clear from the graph paper that कि जो इसने x एक्सिस पे डिस्टेंस है वो -5 है और जो y एक्सिस पे डिस्टेंस है वो 2 है। मीन्स इसका जो एब्सीसा है वो तो -5 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो 2 है। बिकॉज ऑफ दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ B वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज -5 एंड 2। तो क्वाइट ईजिली क्लियर है आपको, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करते हैं वी नीड टू ऑलवेज राइट द कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ x, y। पहले एब्सीसा ही लिखना है, बाद में ऑर्डिनेट ही लिखना होता है माय डियर स्टूडेंट। अब मेरे को बात करनी है कोऑर्डिनेट ऑफ C की। तो व्हेन यू चेक द ग्राफ केयरफुली तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी ऑब्टेन द C और एब्सीसा में ये 5 है, ऑर्डिनेट में ये -5 है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इट इज़ 5 - 5। तो एज अ रिजल्ट जो कोऑर्डिनेट ऑफ C आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 5 - 5। बीइंग इन अ कोऑर्डिनेट नंबर 4, इट डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज ऑल्सो 5 एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज ऑल्सो 5, बट द y एक्सिस इज बिलो द ओरिजिन। क्वाड्रेंट 4 था इसलिए जो आंसर मुझे मिलना था, जो आउटपुट मेरे पास आना था वो 5 - 5 आना था। तो क्या आपको आपका फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के ये पहले पार्ट और सेकेंड पार्ट समझ आ गया? In the part numbers, question number second part first, we have to find out B, then we need to find out C. The point identified by the coordinate -3 - 5. तो पहले तो सोचो -3 - 5, -3 - 5 लाई कर रहा है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। Now we have to decide this point. तो ये देखिए ये रहा -3, ये रहा -5, तो this is the coordinate बेटा E. तो they are saying that what is the name given to this point? The name for this coordinate is E in this graph. इस ग्राफ में जो वो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट -3 - 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -5, दिस इज दैट पॉइंट E having a value which is E here. The point identified the coordinate 2 - 4. 2 - 4 as you again observe it is lie in a coordinate number 4 बेटा, क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में 2 ये रहा, -4 ये रहा, तो वी कैन सिंपली से दैट दिस इज द कोऑर्डिनेट G। तो इस ग्राफ पेपर में जो पॉइंट G है दैट इज रिप्रेजेंटिंग हेयर अ वैल्यू 2, -4। तो वी कैन सिंपली से दैट कि उस पॉइंट का नाम G है जो 2 - 4 को इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। द एब्सीसा ऑफ द पॉइंट D, कहाँ है D ढूंढ लेते हैं पहले। दिस इज द पॉइंट D बेटा, दिस इज द पॉइंट D एंड द कोऑर्डिनेट व्हेन यू प्लान फॉर इट इज 6, 2। तो D के कोऑर्डिनेट 6, 2 आ गए। इसलिए अगर आपसे इसका एब्सीसा पूछा है तो इट इज़ फाइनलाइज दैट कि तुम लोगों को यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है 6, कि इसका जो एब्सीसा है वो 6 है, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट 6, 2 है तो ये एब्सीसा हो गया और ये ऑर्डिनेट हो गया। तो बिकॉज ऑफ दैट जो D आ गया, जो एब्सीसा ऑफ D आ गया वो 6 आ गया।
ऐसे बेटा h का मुझे ऑर्डिनेट चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च फॉर द कोऑर्डिनेट h। तो कोऑर्डिनेट h आ गया ये, जिसकी वैल्यू है -5 एंड -3, और मुझे सिर्फ इसका ऑर्डिनेट चाहिए। द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -3। इज दिस ओके? ऑर्डिनेट मतलब जो हमारा y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है, और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, इट इज -5 -3, दैट इज वाई इट्स ऑर्डिनेट इज -3। नाउ यू नीड टू टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट L। Search for the L in a graph. This is the point L, and as it is very clear, point L is the one of the point which is lie on y-axis. Hence its coordinate become 0,5. तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो L है उसके जो कोऑर्डिनेट है 0,5 है, क्योंकि वो वन ऑफ द पॉइंट है जो लाई करता है y-axis पे, इसलिए उसका एब्सीसा तो हो गया 0, एंड जो डिस्टेंस आ रहा है ओरिजिन से वो आ गया 5, एंड वी ऑब्टेन इट रिस्पेक्टिवली। नाउ इन द एंड वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, एंड यू ऑब्जर्व दैट दिस इज द पॉइंट M विच इज लाई ऑन द y एक्सिस। दैट इज वाई इट इज कन्फर्म दैट बीइंग ऑन अ y एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी -3 0। तो ये तो शो कर रहा है इट इज लाई ऑन द x एक्सिस, तो y 0 हो गया था, इट इज लाई ऑन y एक्सिस, इसलिए इसका x 0 हो गया था। तो आई थिंक कुछ भी टफ नहीं है इफ़ यू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कार्टेशियन सिस्टम, अबाउट दिस कार्टेशियन एक्सिस, अबाउट दिस कार्टेशियन प्लेन, यू आर इन अ पोजीशन टू रिप्लाई ऑल दैट 8 पार्ट्स वेरी इजीली एंड वेरी सिंपली। बी चाहिए था, आफ्टर लुकिंग ऑन द ग्राफ वी आर ऑब्जर्विंग दैट इट इज -5 2। सी चाहिए था, आफ्टर ऑब्जर्विंग द ग्राफ इट इज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वी गेट दैट कोऑर्डिनेट एज 5 -5। फिर मुझे पॉइंट आइडेंटिफाई करना था -3 -5, जिसका कोऑर्डिनेट मेरे पास E आ रहा था। फिर एक पॉइंट था 2 -4, जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू G थी। फिर मुझे एब्सीसा चाहिए था D का, कोऑर्डिनेट ऑफ D 6 2 इज एब्सीसा 6 आ गया। फिर मुझे ऑर्डिनेट चाहिए था H का, एंड H इज द पॉइंट विच हैविंग अ वैल्यू -5 -3, तो उसका ऑर्डिनेट आ गया -3। L का कोऑर्डिनेट चाहिए था, L इज द वन ऑफ द पॉइंट लाई ऑन अ y एक्सिस, दैट इज वाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0,5, and M is the last and final coordinate here which is lie on a x-axis having its coordinate -3, 0. Now beta we are considering a new exercise of our NCERT, that is exercise 3.3 of coordinate geometry, and in which we have to work for a very simple and easy questions again. In which quadrant or do which axis do the following coordinates lie? Verify your answer by locating on a Cartesian plane. So what you need to do here, you have to first of all plot a Cartesian plane for it. हम लोगों ने Cartesian plane बना लिया है, जैसे कि आप सब जानते ही है इसकी नेमिंग, x of x dash, y of y dash. This is 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. This is 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. दिस इज ए बेसिक पार्ट जो मैंने यहाँ पे सुटेबली कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिया है कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब मेरे पास जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज -2 4। सिंस व्हेन यू ऑब्जर्व इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ -+ एंड यू नो डैट अगर ++ होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अगर -+ होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, -- होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, +- होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस साइन दैट इट इज़ ऑलवेज लाई इन अ क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, एंड वी हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग इट। तो ये जो पॉइंट था सेकेंड कोऑर्डिनेट में था और -2 4, तो इट मीन्स दैट बेटा वी हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट हेयर। मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना है। दिस इज द पॉइंट, वी नेम इट एज ए, हमने इसको ए नाम दे दिया, एंड दिस ए इज फाइनली रिप्रेजेंटिंग अ कोऑर्डिनेट -2 4 विच इज लाई इन अ क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। तो हमने प्लॉट करके वेरीफाई भी कर दिया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, 3 -1, साइन इंडिकेट +- और when you check this sign +- you are in a position to say that it is lie in a quadrant number 4th. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। Being a point in a fourth quadrant, we need to plot it carefully. Here it is 3, here it is -1. So that is why when you plotting it, you will get the value as B, 3 -1. And from the help of this working, from the help of this data, we are say that we are observed that
कि ये वन ऑफ द पॉइंट है जो लाई करेगा हमारा क्वाड्रेंट नंबर 4 में। देन बेटा वी नीड टू वर्क फॉर द पार्ट नंबर 3 ऑल्सो। इन द थर्ड पार्ट इट इज़ द कोऑर्डिनेट सी एज वी कंसिडर इट, और इट इज़ इन द वन ऑफ द क्वेश्चन जो x,0 की फॉर्म में है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑन अ x एक्सिस। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट विच इज़ लाई ऑन अ x एक्सिस, और वो भी -10, तो मार्क दिस पॉइंट। तो दिस c इज द कोऑर्डिनेट हैविंग अ वैल्यू -10 जो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइदर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट और वी नीड टू कंफर्म अबाउट द एक्सिस, एंड इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ लाई ऑन अ x एक्सिस, वो भी नेगेटिव साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे -10 पे। देन बेटा वी आर मूविंग टू अ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पार्ट क्वेश्चन, जिसमें मुझे 1 2 लेना है। 1 2 both will be positive positive, being positive we are remain in a quadrant number first, and as we are in a quadrant number 1 1 2 we can say that it is nearby this value. So this is the point 1 2 and we name it as D. तो quite clear है बेटा with the help of this diagram plotting कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा 1 2। उम्मीद है आपको ये दोनों कंसर्न एक साथ समझ आ रही होगी कि पहले क्वाड्रेंट भी डिसाइड कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे उसकी प्लॉटिंग भी चल रही है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया दैट इज द पॉइंट ई, एंड दैट इज -3 -5। तो बेटा 1 बाय 1 यू विल चेक दैट कि 5 पॉइंट थे, मुझे उन्हें वेरीफाई करना था लोकेट करके। अब मैं इसको इसी तरह से प्लॉट कर रहा था, ये माइनस माइनस है, बीइंग माइनस माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है। बीइंग इन अ थर्ड क्वाड्रेंट वी नीड टू प्लॉट इट ऑल्सो। ये रहा -3, ये रहा -5, एंड व्हेन यू गो फॉर द प्लॉटिंग ऑफ दिस पोर्शन इट इज़ ऑब्जर्विंग इन दिस वे। तो बेटा ये जो पॉइंट आ गया जिसको मैंने ई नाम दिया -3 -5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस पॉइंट इज लाई इन अवर क्वाड्रेंट नंबर 3। तो आप लोगों ने NCERT एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखा, जिसमें मुझे 5 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे वर्क करना था। अकॉर्डिंग टू देयर साइन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द क्वाड्रेंट, एंड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज abscissa and ordinate we are plotting them on a graph paper on a Cartesian plane and obtaining that 5 points, that is फर्स्ट वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, B वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में, C वाला x एक्सिस पे, D वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एंड E वाला थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे रिस्पेक्टिवली ये पॉइंट्स मिल गए। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 3.3 ऑफ NCERT, in which we have to work for the term plot the point x y given in a following table on a plane, choosing the suitable units of distance on the axis. So in short what you need to do here, you have to go for the Cartesian plane। हमें Cartesian plane के लिए जाना है। I am taking that as a Cartesian plane। Point of intersection O हो गया, this is x O x dash, this is y O y dash। I am suitably planned for the coordinate axis here। Then because of the reason कि मुझे एक एक यूनिट का प्रॉपर गैप ले लेना है इनके बीच में, so that कि we can plan that coordinates carefully on a number line। तो मैंने एक एक गैप ले लिया ओरिजिन से राइट साइड पे जो पॉजिटिव डिस्टेंस शो करेगा, और एक एक यूनिट का गैप ले लिया ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस शो करेगा। एज यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली इन अ वेरी सेम मैनर, एक एक यूनिट का ही गैप मैंने ले लिया है अपनी वर्टिकल एक्सिस पे जो y के डिस्टेंस को शो करेगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर। It is 8, this is 9, like in this manner, ठीक है। एंड देन बेटा उसके बाद जैसे मेरे पास ये प्लॉटिंग आ गई, गो फॉर अ डाउन नेगेटिव एक्सिस ऑल्सो, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। So it is one of the simple planning where we have to draw two mutually perpendicular lines. One of the line is known as x-axis, that is the horizontal line. Another line is known as y-axis, that is the vertical line. Origin से right side positive x-axis, origin के left side negative x-axis, origin से above positive vertical axis y-axis, and origin से below negative vertical axis यानी कि negative y-axis. And here we have to go for the first point. Since we need to plot A which have a coordinate -2 8, these are the coordinates given to us, and just because of minus plus we are in a position to say that ये second quadrant में है। Now we have to plot it -2 8। So when you plot it carefully, when you check it carefully, you will say that कि जो इसका coordinate आएगा वो ये आ जाएगा, and this is A,
-2 8। तो इस तरह से बेटा मुझे एक एक करके सिंपली इन्हें प्लॉट करना है। एंड द पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट कि हाँ ये पॉइंट्स लेने हैं। ऐसे बेटा बी है -1 7, अगेन इट इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली, तो हियर वी टेक इट इज एज बी, और दिस इज बेटा 7 एंड दिस इज बेटा 1, तो वी कैन से दैट दिस इज द कोऑर्डिनेट बी with the value -1 7. So what I am doing here, I am just plotting the coordinates of this table on our Cartesian plane, on our graph paper, जिससे कि मुझे उसके पॉइंट्स मिल जाए और प्रॉपर डिस्टेंस पे दिख जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है 0,1.25, क्वाइट क्लियर कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0,y, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ लाई ऑन y एक्सिस, बीइंग अ नेगेटिव डिस्टेंस इट विल लाई बिलो द ओरिजिन। तो ये बिलो द ओरिजिन आएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 पॉइंट। देखिए यू नो दैट इसके बीच में 10 गैप्स होते हैं। देयर आर 10 इक्वल गैप्स इन अवर ग्राफ पेपर इन बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में 10 इक्वल गैप है। एंड दिस 1.25 इज अप्रॉक्सीमेटली लाई ऑन अ थर्ड गैप। तो आप इसे थर्ड गैप पे हाईलाइट कर लेना एंड नेम इट एज सी विद द वैल्यू 0, माइनस का 1.25। तो हमने यहाँ पे जस्ट एंड जस्ट ये सोचा कि माइनस का 2.5 है विच इज़ इन बिटवीन -1 एंड -2, एंड -1.2 एंड -1.3 इज ईजिली विजिबल इन अवर ग्राफ पेपर, क्योंकि 1 और -2 के बीच में 10 इक्वल गैप्स है। तो जो सेकेंड और थर्ड लाइन का बिल्कुल मिड है, सेंटर पार्ट है, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हैविंग अ वैल्यू 0, माइनस का 1.25 विच इज लाई ऑन अ y एक्सिस, negative y axis we can say that. Then we have a point D with the coordinate 1 3. Being a both positive, it is always lie in a first quadrant, and 1 3 को प्लॉट करने के लिए मुझे यहाँ से इस पॉइंट को यूज करना है, and we name it as D. तो D is the point which is lie in the quadrant number 1 of this graph paper, because the coordinate of abscissa and ordinate, the value of abscissa and ordinate remain positive here. Because of that we choose the point D in our first quadrant. And finally we have to go for a last and final point, which is 3 minus 1, having a sign plus minus, indicating that it is in the quadrant number 4th only. Now we need to plot it carefully. So here when you go for it, तो देखिए ये -1 है and this is 3. So you will easily observe that this become E here, 3, -1. इट मीन्स दैट कि जो उसका डिस्टेंस है एब्सीसा है वो 3 है, मीन्स वो y एक्सिस से 3 यूनिट आगे जाएगा और x एक्सिस से -1 यूनिट नीचे आएगा, और मुझे मिल जाएगा E विच इज़ लाई इन आवर क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इस तरह से बेटा हमने आज अपनी NCERT एक्सरसाइज 3.3 में सीखा कि वी नीड टू प्लॉट दी कोऑर्डिनेट्स ऑन अवर कार्टेशियन प्लेन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वी कैन ईजिली डिसाइड दैट कि आइदर दे आर ऑन अ quadrant number 1, 2, 3 और 4, और they may be lie on the x axis और y axis। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया दो NCERT की एक्सरसाइज 3.2 and 3.3 which is quite very same to each other. In both of that two axes we have to just work on a Cartesian planes and Cartesian axis, and we need to plot these coordinate points on our graph paper.